वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर-ए-सदारत तर्जुमानों का इजलास। नवाज शरीफ की वतन वापसी से मुताल्लिक हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म की FATF कानून साजी रोकने पर अपोजिशन का किरदार कौम के सामने रखने की हिदायत। इमरान खान कहते हैं नवाज शरीफ को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर बैरून मुल्क भेजा था। हुकूमत एहतसाब के मंशूर पर समझौता नहीं करेगी। वज़ीर-ए-आज़म से तहरीक इंसाफ के सीनियर पार्टी रहनुमाओं की भी मुलाकात। असद कैसर और बाबर अवान ने पार्लिमानी और कानून साजी से मुताल्लिक़ा अमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म से मुशीर पार्लिमानी उमूर डॉक्टर बाबर अवान की मुलाकात। FATF से मुताल्लिक़ कानून साजी पर तफसीली मुशावरत। इमरान खान ने पीर से कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास मुनक़िद करने और ज़ेरे इल्तिवा बिल्स फौरी पार्लियामेंट्री अफेयर्स भेजने की हिदायत कर दी। हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए कराची में अपोजिशन जमातों की बड़ी बैठक। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो से बिलावल हाउस में मुलाकात। सियासी उमूर पर तबादला ख्याल। मुलाकात में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, निसार खोड़ो, फरहतुल्लाह बाबर, वक़ार मेहदी और आजिज धामरा भी मौजूद। नून लीग के वक्त में मरियम औरंगजेब, एहसन इकबाल, जुबैर अहमद, राना मशहूद और शाह मोहम्मद शामिल थे। हुकूमत को घर भेजने के लिए तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर जदोजहद करेंगी। रहबर कमेटी के इजलास में दोनों पार्टियां शरीक होंगी। रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल की मीडिया ब्रीफिंग। फरहतुल्लाह बाबर कहते हैं हुकूमत एहतसाब नहीं इंतकाम ले रही है। वाज़े हो चुका कि एहतसाब का अमल यकतरफा है। नवीद कमर बोले APC की तारीख का ऐलान करने का वक्त आ चुका। ये वक्त एक दूसरे को नीचा दिखाने का नहीं। कराची पानी में डूबा हुआ है, इस वक्त सियासत नहीं करनी। वफाकी हुकूमत को भरपूर तरक्याती काम शुरू करने चाहिए। बारिश के बायस अरबों रुपए के असासे तबाह हो गए। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की एयरपोर्ट पर मीडिया से गुफ्तगू। बोले वफाक ने अरबों रुपए के जिन फंड्स का ऐलान किया था वो कहाँ हैं। कराची के 4 मंसूबे के लिए वफाक ने क्या किया। इमरान खान कराची आकर सिंध हुकूमत के साथ बैठे। शहबाज शरीफ की ईदी फाउंडेशन के मरकजी दफ्तर आमद। फैसल ईदी और बिल्कीस ईदी से मुलाकात की। शहबाज शरीफ कहते हैं ईदी सेंटर आकर बहुत खुशी हो रही है। हालिया बारिशों में फैसल ईदी ने अपने वालिद अब्दुल सत्तार ईदी के नक्श कदम पर चलते हुए लोगों को भरपूर मदद की। अब्दुल सत्तार ईदी की खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। फैसल ईदी ने शहबाज शरीफ की आमद पर उनका शुक्रिया अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और BNP मैंगल के सरबराह अख्तर मैंगल के दरमियान टेलीफोनिक राबिता। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर बातचीत। दोनों रहनुमाओं का जमहूरियत और जमहूरी इदारों की मजबूती और इंसानी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तेफाक। बिलावल भुट्टो को वफाकी हुकूमत की बलोचिस्तान में साजिश से मुतासरा अफराद को बरवक्त रिलीफ फराहम न करने पर तशवीश। कहते हैं बारिशों से मुतासरा अवाम खसूसी तवज्जो की मुस्तहिक है। वज़ीर आला सिंध की वर्ल्ड बैंक के नए कंट्री डायरेक्टर से वीडियो लिंक पर गुफ्तगू। कंट्री डायरेक्टर वर्ल्ड बैंक कहते हैं सिंध के साथ पार्टनरशिप को अहमियत देते हैं। मुराद अली शाह बोले शदीद बारिशों ने कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया। सिंध में ज़राअत तबाह हो गई है। चाहते हैं वर्ल्ड बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ में ताउन करे। मुराद अली शाह की वर्ल्ड बैंक को कराची की अर्बन प्रॉपर्टी सर्वे करने की भी दरख्वास्त। हमारे घर में नुकसान हो गया। अल्लाह की बात से हमारे घर चलो। कब से पानी बढ़ा हुआ? जब से पानी क्यों जब से पानी खड़ा हुआ हमारे घर में पानी खड़ा हुआ। ना खाने के ना रहने के ना सोने के ना उठने के घर में मच्छर में रहे। खुदा के रास्ते हमारे घर जाके चलो। सिंध हुकूमत का कराची में नालों पर कायम तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। गुज्जर नाले पर तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान बुजुर्ग शहरी फट पड़ा। शहरी के मुताबिक बारिश के दौरान उनका घर पानी से भर गया मगर कोई पूछने वाला नहीं। पहले टैक्स देते हैं बाद में खाना खाते हैं मगर फिर भी ये हशर है। गुलबर्ग में पानी है मगर कोई कुछ नहीं कर रहा। झूठ पर झूठ बोला जा रहा है।
कराची के जमशेद क्वार्टर्स के मकीन गुज़िश्ता कई माह से सीवरेज के पानी से शदीद परेशान। मेडिसन होलसेल मार्केट, किच्छी गली और मेरियट रोड भी बरसाती पानी से तबाह हो गई। पानी दुकानों में दाखिल होने से करोड़ों की अद्वियात ज़ाया। दुकानदार अपनी मदद के तहत पानी निकालने में मसरूफ। इलाका मकीनों का कहना है कि पीने के साफ पानी में गंदा पानी शामिल हो रहा है। कई बार दरख्वास्तें दी मगर सुनवाई न हो सकी। मुल्क भर में बारिशों से हादसात में 13 अफराद जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। तुरगल में घर पर पहाड़ी तोदा गिरने से 7, खुशाब में मकान की छत गिरने से मियाँ बीवी जाँ बहक, सरगोधा में मकान की छत गिरने से 2 बच्चे और बटगराम में तोदा गिरने से 2 बहनें जाँ बहक हुई। बारिशों के बायस दरिया भी बिफर गए। बहरीन के मकाम पर दराल खोड़ के साथ राबिता पुल रेले में बह गए। दरियाए सिंध में कश्मोर, मियावाली, भक्कर और राजनपुर के मकाम पर पानी की सतह में इजाफा हो गया। नैब सक्खर का लाड़काना में सूबाई वजीर सुहेल अनवर सियाल की रिहाइश का फरीदाबाद पर छापा। सुहेल सियाल के घर की 3 घंटे तलाशी, अहम दस्तावेजात तहवील में ले ली गई। नैब जराये के मुताबिक आमदन से जायद असासों के केस में अहम दस्तावेजी सबूत मिल गए हैं। सूबाई वजीर ने नैब सक्खर की कार्रवाई को सियासी इंतकामी कार्रवाई करार दे दिया। सुहेल अनवर सियाल कहते हैं जिस घर पर छापा मारा गया वो वालिद के नाम पर है। चेयरमैन नैब ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी शिकायत का नोटिस ले लिया। गैर एलानिया लोड शेडिंग और अरबों की ओवर बिलिंग पर इंक्वायरी की हिदायत। नैब कराची से अब तक की तहकीकाती रिपोर्ट 7 रोज में तलब कर ली। मज़ार कायद के गिर्द चाइना कटिंग पर भी 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब कर ली गई। चेयरमैन नैब ने जाली टायर स्कैंडल और एंकर मुरीद अब्बास कत्ल पर इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। नैब लाहौर ने आमदन से जायद असासाजात के मामले में राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर को तलब कर लिया। राना सनाउल्लाह को 10 सितंबर की सुबह 10 बजे नैब लाहौर की तहकीकाती टीम के रूबरू पेश होने की हिदायत। नैब लाहौर रीजनल बोर्ड ने राना सनाउल्लाह के खिलाफ जारी इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करने की मंजूरी दी थी। रहनुमा नून लीग पहले भी नैब लाहौर में पेश होकर बयान रिकॉर्ड करा चुके। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत ख़वातीन कैदियों से मुताल्लिक़ इजलास, वज़ारत इंसानी हकूक़ और अटॉर्नी जनरल और माहिरीन क़ानून की शिरकत। इमरान खान कहते हैं ख़वातीन कैदियों से मुताल्लिक़ सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल किया जाए और अंडर ट्रायल ख़वातीन कैदियों को फौरी रिहा किया जाए। अदालती फैसले पर पूरा उतरने वाली कैदी ख़वातीन को भी फौरी रिहा किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म से मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कामयाब कारोबारी शख्सियात की मुलाकात। वफ़द ने कारोबारी तजुर्बात, हुकूमती पॉलिसियों के असरात और कारोबारी फ़ज़ा मज़ीद बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ दी। इमरान खान कहते हैं नौजवानों की सहूलतकारी के हवाले से हर मुमकिन इक़दाम उठाने के लिए पुरअज़्म हैं। पाकिस्तानी मसनूआत की क्वालिटी यकीनी बनाने के लिए लेबॉर्ट्रीज़ के क़याम पर ख़ुसूसी तवज्जो दी जाए। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत हुकूमती सब्सिडी के निज़ाम को मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाने के बारे में इजलास। मुख्तलिफ शोबों में बिल वास्ता और बिला वास्ता दी जाने वाली सब्सिडी पर ब्रीफिंग दी गई। इमरान खान कहते हैं हुकूमत की अव्वलीन तरजीह ये है कि सब्सिडी के निज़ाम को मुनज़्ज़म और मुअस्सर बनाया जाए। इससे सरकारी ख़जाने से दी जाने वाली इमदाद मुस्तहिक़ीन तक पहुँचेगी और बेहतर नताइज मिलेंगे। सब्सिडीज़ के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। भंग के पौधे से फाइबर बनता है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए मुफीद है। भंग से कैंसर की अद्वियात और एथलीट्स के लिए ऑयल भी बन रहा है। शदीद दर्द में भी भंग मुफीद साबित होगी। भंग का पौधा कपास की ज़रूरियात को भी पूरा करेगा। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी ने भंग के इस्तेमाल के फ़वाइद बता दिए। कहते हैं कि कोशिश है कि भंग की मार्केट $1 बिलियन अगले 3 सालों में दे सकें। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का खुसूसी इजलास।
काबीना ने सूबे के बड़े सयाहती मकामात को लीज पर देने की मंजूरी दे दी। हुकूमत की 2 साला शानदार कारकर्दगी पर इजहार तशक्कुर की करारदाद इत्तेफाक राय से मंजूर। उस्मान बुज़दार कहते हैं, माली तौर पर मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। कोरोना के बायस हमारी मईशत को नुकसान पहुंचा, मगर इसके बावजूद चैलेंजेस को कबूल किया। अवामी तवक्कुआत पर पूरा उतरने के लिए कोशां हैं। फयाजुल हसन चौहान कहते हैं, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की क़यादत में किफ़ायत शारी का सफ़र जारी रखे हुए हैं। गुज़िश्ता 2 साल में ऐवान वज़ीर आला के अखराजात में नुमाया कमी की गई। मुल्की ख़जाने की अमीन है, हर सूरत बचत की जाएगी। हाशिम जमा बख्त बोले, 2008 से 18 तक सूबे के 10,000 अरब के वसाइल ज़ाया किए गए। मुआशी शोबे में हुकूमती पॉलिसियों के बाइस बेहतरी आई है। इलेक्शन कमीशन का वफाकी और सूबाई हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात में आईनी और कानूनी पेचीदगियों को दूर करने का हुक्म। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर से DROs की तयनाती से मुताल्लिक तजावीज़ तलब की गई। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को हल्का बंदियों की तकमील पर ड्राफ्ट पोलिंग स्टेशन की फहरिस्त तैयारी की हिदायत। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन रूल्स शाया करने का भी हुक्म दे दिया गया। अमरीकी ब्लॉगर संध्या रिची की वीज़ा मुद्दत में तौसी की दरख्वास्त मुस्तरद। वजारत दाखिला ने संध्या रिची की वीज़ा मुद्दत में तौसी मुस्तरद की। संध्या रिची को 15 रोज के अंदर अंदर पाकिस्तान छोड़ने के अहकाम जारी। सुप्रीम कोर्ट ने शुगर कमीशन कलअदम करार देने का सिंध हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। कमीशन में मुख्तलिफ शोबों के माहिरीन शामिल होने चाहिए थे, मगर नहीं हुए। एक एतराज ये था कि कमीशन का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ था। अदालत के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में जाली अकाउंट्स केस के मरकजी मुल्जिम अनवर मजीद की तिब्बी बुनियादों पर जमानत मंजूर। अदालत का अनवर मजीद को 10 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी जमा करवाने का हुक्म। अदालत ने अनवर मजीद का नाम ECL में शामिल करने का भी हुक्म दे दिया। नैब प्रोसिक्यूटर की मेडिकल बोर्ड बनाने की इस्तदा मुस्तरद। मुल्जिम को पासपोर्ट रजिस्टर ऑफिस में जमा कराने की हिदायत। अदालत का अनवर मजीद को नैब हुकाम से तफ्तीश में ताउन का भी हुक्म। ATC कराची में सानहा बल्दिया फैक्ट्री केस में अहम पेशरफ्त। फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर मुल्जिमान के खिलाफ फैसला महफूज कर लिया गया। केस का फैसला 17 सितंबर को सुनाया जाएगा। मुल्जिमान के खिलाफ सिटी कोर्ट से केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुंतकिल किया गया था। फरवरी 2017 में MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी, रहमान भोला, जुबैर चुरिया और दीगर पर फर्द जुर्म आयद की गई थी। वाक़या में 260 अफराद जलकर जाँ बहक हुए थे। नए तयनात होने वाले CCPO लाहौर मोहम्मद उमर शेख ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। CCPO लाहौर को पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। मोहम्मद उमर शेख का ताल्लुक 20वीं कॉमन से है। CCPO लाहौर जिला नवाबशाह, जैकबाबाद, लाड़काना, जामशोरो समेत मुतअद्दिद अजला में DPO रह चुके हैं। मोहम्मद उमर शेख IB और नेक्टा में भी 7 साल तक खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना ने पंजे गाड़ लिए। मुतासर अफराद की तादाद 2 करोड़ 59 लाख से बढ़ गई। हलाकतों की तादाद 8,62,000 से तजावुज कर गई। अमरीका में मरने वालों की कुल तादाद 1,89,000 से जायद। ब्राज़ील में 1,22,681, बरतानिया में 41,504, इटली में 35,497, स्पेन में 29,152, फ्रांस में 30,661, मैक्सिको में 65,241, भारत में 66,871, ईरान में 21,797 और रूस में 17,414 अफराद जानलेवा वायरस से हलाक।
कोरोना के पाकिस्तान पर वार जारी, 24 घंटों में 20 अफराद जाँ बहक। मरने वालों की कुल तादाद 6,318 तक पहुँच गई। मुतासर अफराद 2,96,590 हो गए। सिंध में सबसे ज्यादा 1,29,615 केसेस रिपोर्ट। पंजाब में 96,921, खैबर पख्तूनख्वा में 36,265, इस्लामाबाद में 15,666, बलोचिस्तान में 12,899, गिलगित बल्तिस्तान में 2,922 और आज़ाद कश्मीर में केसेस की तादाद 2,302 हो गई है। सऊदी अरब ने इस्राएली परवाज़ों को अपनी फ़ज़ाई हुदूद से यूएई जाने की इजाज़त दे दी। सऊदी सरकारी मीडिया और इस्राएली वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन ने तस्दीक कर दी। ये ऐलान मुत्तहिदा अरब अमारात की सरकारी दरख्वास्त के साथ साथ व्हाइट हाउस के खुसूसी मुशीर जेरेड कुशनर की सफारती कोशिशों के बाद सामने आया है। हत्तकामेज़ जुमलों और तनकीद के शिकार साबिक कप्तान सरफराज अहमद के सब्र का पैमाना लबरेज। सरफराज अहमद ने खुद पर होने वाली तनकीद का जवाब शेर के जरिए दे दिया। कहते हैं, इतना चुभने लगा हूँ सबको, छुरा तो नहीं हूँ, जानी जितना बताते वो मेरे बारे में उतना बुरा भी नहीं हूँ। सरफराज अहमद ने कप्तानी से हटने के